एक पंकज कुमार नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी को दिखाने के लिए आया था। तो आदमी ने कमरे में घुस के हथौड़े से हमला किया। सर बेहोश होकर गिर पड़े। वो अपने को पुलिस अधिकारी बता रहा था कि मैं पुराना पुलिस अधिकारी हूँ। यूपी के गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जी हाँ, गोरखपुर के प्रसिद्ध गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट अनुज सरकारी के ऊपर निलंबित सिपाही ने हथौड़े से हमला कर घायल कर दिया। गोरखपुर के छात्र संघ चौराहा स्थित गैस्ट्रो लीवर अस्पताल में आज एक निलंबित सिपाही ने अस्पताल संचालक डॉक्टर अनुज सरकारी के केबिन में घुसकर हथौड़े से हमला कर दिया। सिपाही पंकज चौधरी संत कबीर नगर जिले के मंझरिया गंगा गांव का निवासी है और बलिया पुलिस लाइन में तैनात था। बताया जाता है कि सिपाही पंकज पिछले 1 वर्षों से निलंबित चल रहा है कि गुरुवार को पंकज अपनी पत्नी अदिति को दिखाने के लिए गैस्ट्रो लीवर अस्पताल पहुंचा था और अल्ट्रासाउंड कराने को लेकर डॉक्टर अनुज सरकारी से सिपाही की बहस हो गई। डॉक्टर और सिपाही में बहस ऐसी बढ़ी कि दोनों में मारपीट हो गई। मामले की जानकारी होने पर अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों ने हस्तक्षेप कर पंकज को काबू में किया, लेकिन इसी बीच सिपाही पंकज का सर फट गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पंकज को हिरासत में ले लिया, लेकिन गलती मानने और माफी मांगने पर उसे छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि उसके बाद पंकज अपनी पत्नी को लेकर घर चला गया। उसके बाद निलंबित सिपाही पंकज दूसरे दिन 11 बजे के लगभग बस से छात्र संघ चौराहे पर उतरता है। उसके हाथ में एक झोला होता है जिसमें हथौड़ा छिपा रखा था। पंकज ने अस्पताल पहुंचने से पहले डायल 112 पर फोन कर पुलिस को भी बुला लिया और पुलिस को बताया कि गुरुवार को अस्पताल के कर्मचारियों ने उसकी पिटाई की, जिसकी वजह से उसका सर फट गया था। सूचना पर पीआरबी की टीम मौके पर पहुंचती है और पंकज की चोट को देखा। पंकज पुलिसकर्मियों के साथ अस्पताल के अंदर गया और डॉक्टर अनुज सरकारी के केबिन में घुसते ही झोले से हथौड़ा निकालकर डॉक्टर पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से डॉक्टर अनुज सरकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि पीआरबी के सिपाहियों ने तुरंत पंकज को अपने काबू में कर लिया, नहीं तो इससे बड़ी घटना हो सकती थी। उसके बाद पीआरबी के सिपाहियों ने पंकज के हाथ से हथौड़ा छीन लिया। तब तक शोर सुनकर अस्पताल के सुरक्षा कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल डॉक्टर अनुज सरकारी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर कैंट थाना पुलिस और एसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और डॉक्टर अनुज सरकारी व उनके परिवारिक जन से बात की। डॉक्टर अनुज सरकारी का इलाज दाऊदपुर स्थित अस्पताल में चल रहा है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि पुलिस ने पंकज चौधरी को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। एक पंकज कुमार नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी को दिखाने के लिए आया था। उसकी पत्नी को कल देख भी लिया गया था, लेकिन वो संतुष्ट होकर देख के चली गई। लेकिन आज वो 11 बजे, मैं थी नहीं यहाँ पर, मैं मेडिकल कॉलेज में ओपीडी कर रही थी, मैं वहीं पर कार्यरत हूँ। मैं तो मुझे पता चला कि मेरे पति को घुस के कमरे में लोगों ने हमला कर दिया है। मैं आई, देखो डॉक्टर साहब के सर से खून बह रहा था। एक आदमी जाने खड़ा था, पुलिस भी आ चुकी थी मेरे आने के पहले। तो आदमी ने कमरे में घुस के हथौड़े से सर के हमला किया। सर बेहोश होकर गिर पड़े। वो अपने को पुलिस अधिकारी बता रहा था कि मैं पुराना पुलिस अधिकारी हूँ, पुलिस में काम करता हूँ। अपने साथ में 112 के 2 आदमियों को भी लाया था, जो कि 112 पुलिस की वर्दी में थे, दोनों के दोनों। वो भी कमरे में अंदर गए। जब तक तो समझे उसने हमला कर दिया। सर सब जमीन पे गिर के बेहोश हो गया। अभी ओटी में केस चल रहा है। मैम, बताया जा रहा है कि कल ये विवाद हुआ था, उसके बाद पुलिस इस मामले में आई भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है इस घटना को दोबारा रोकने में नाकाम रही। कल पुलिस आई और बातचीत भी हुई, काफ़ी उसमें समझौते भी हुए, लेकिन उसके बाद इस तरह की घटना। सर पुलिस ने कहा कि हमने जब कल वो आया था तो कल ही वो झगड़ा कर रहा था, तो ऑलरेडी एंटिसिपेट करके पहले ही पुलिस में इंफॉर्मेशन दे दी गई थी। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेंट हैं, आपको कुछ करना है इसके अगेंस्ट की नहीं करना है, क्योंकि इतना झगड़ा कर रहा है, इतना धक्का मुक्की कर रहा है आदमी ये। तो हमने कहा नहीं, कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए इसको। और एक
नॉर्मल सी बात समझ करके छोड़ दिया उस बात को कि नॉर्मल सा काम हुआ है, नॉर्मल सी बात हुई है, ये कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। 25 साल से हम लोग यहाँ पर हैं। मेरा पूरा परिवार डॉक्टरों का परिवार है। मेरे ससुर पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। हम सब लोग, सारे लोग यहीं पर काम करते हैं, सब विभिन्न विशेषताओं के लोग। एक अस्पताल में इलाज के दौरान इस प्रकार की हिंसा न केवल चिकित्सा पेशे की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि मरीजों की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करती है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि एक दिन पहले ऐसी क्या बात हो गई जिसको लेकर सिपाही दूसरे दिन उग्र होकर डॉक्टर पर हमला करने पहुंच गया। पुलिस को इस मामले में गहराई से छानबीन करनी चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह हो गई कि एक वर्दीधारी सिपाही को ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य घटना, किसी अन्य खबर के साथ। तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।